एक समय की बात है। पहाड़ों के पास बसे एक शांत गांव में 3 भाई रवि, मोहन और दीपक रहते थे। उन्हें अपने दिवंगत माता पिता से एक छोटी सी जमीन विरासत में मिली थी। उस जमीन पर एक अनमोल खजाना था, एक सुंदर सुनहरा पेड़ जो हर साल सुनहरे फल देता था। तीनों भाई अपनी किस्मत पर बहुत खुश थे, लेकिन जल्द ही लालच उनके दिलों में घर करने लगा। रवि, जो सबसे बड़ा था, बोला, मैं बड़ा हूं, इसलिए सुनहरे फलों में सबसे बड़ा हिस्सा मेरा होना चाहिए। मध्य भाई मोहन ने गुस्से में कहा, मैं सारा मेहनत का काम करता हूँ, तो सबसे बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। सबसे छोटा दीपक विनम्रता से बोला, यह हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, हमें इसे समान रूप से बांटना चाहिए। तीनों भाई आपस में सहमत नहीं हुए। अंत में उन्होंने फैसला किया कि वे बारी बारी से रात को पेड़ की रखवाली करेंगे, ताकि अपने हिस्से के फल सुरक्षित कर सकें। पहली रात रवि ने पहरा दिया। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठा, उसे शाखाओं में हलचल सुनाई दी। अचानक एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, प्रकट हुआ। तुम कौन हो? मैं इस सुनहरे पेड़ का रक्षक हूं। अगर तुम फलों को चाहते हो तो यह बताओ, एक परिवार के सुखी रहने के लिए सबसे जरूरी गुण क्या है? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति। केवल ताकतवर ही अपने परिवार की रक्षा कर सकता है। यह उत्तर सही नहीं है। तभी पेड़ के सभी सुनहरे फल गायब हो गए। रवि ने अगले दिन अपने भाइयों को अपनी असफलता की बात बताई। अगली रात मोहन ने पहरा दिया। बूढ़ा व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ और वही सवाल किया, एक परिवार के सुखी रहने के लिए सबसे जरूरी गुण क्या है? मोहन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मेहनत। बिना मेहनत के कोई परिवार सफल नहीं हो सकता। बूढ़ा व्यक्ति सिर हिलाते हुए बोला, यह उत्तर भी सही नहीं है। एक बार फिर पेड़ के सारे फल गायब हो गए। मोहन गुस्से और निराशा से भर गया। तीसरी रात दीपक ने पहरा दिया। जब बूढ़ा व्यक्ति आया और वही सवाल पूछा, तो दीपक ने गहराई से सोचा और कहा, प्यार और एकता सबसे जरूरी है, बिना इनके ताकत और मेहनत का कोई मतलब नहीं है। तुमने सही कहा छोटे भाई। प्यार और एकता परिवार को मजबूत बनाते हैं। सुनहरे फल लौट आएंगे, लेकिन तभी जब तुम तीनों यह सबक सीख लो। अगली सुबह भाइयों ने देखा कि पेड़ पर सुनहरे फल फिर से चमक रहे थे। दीपक ने बूढ़े व्यक्ति की बात अपने भाइयों को बताई। अपनी गलतियों का एहसास करते हुए रवि और मोहन ने माफी मांगी। उस दिन से तीनों भाई एक साथ मिलकर काम करने लगे। वे अपने फसल और सुनहरे फलों को समान रूप से बांटते और सुनहरे पेड़ को प्यार और एकता का प्रतीक मानने लगे।